मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। जिन लोगों को हमने अपना समझा, जिनके लिए हमने अपना समय, भावनाएं और विश्वास समर्पित किया, वही लोग एक दिन हमें अकेला छोड़ देते हैं। उस क्षण हृदय भारी हो जाता है, मन प्रश्नों से भर जाता है और आत्मा मौन हो जाती है। लेकिन मेरे प्रिय, यही वह क्षण होता है जब संसार का साथ छूटता है ताकि दिव्यता का साथ आरंभ हो सके। जब सब लोग आपको छोड़ देते हैं, तब राधा रानी आपके कानों में धीरे से कहती हैं, जिसे तुमने अपना आधार समझा वो केवल एक साधन था। तुम्हारा सच्चा सहारा तो मैं हूं। अकेलापन दंड नहीं है, वो एक निमंत्रण है। वो निमंत्रण है भीतर लौटने का, अपनी आत्मा से मिलने का, उस दिव्य शक्ति को पहचानने का जो हमेशा आपके साथ थी, परंतु भीड़ के शोर में आप उसे सुन नहीं पा रहे थे। राधा रानी कहती हैं, जब लोग दूर जाएं तो उन्हें जाने दो। जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी यात्रा का अंतिम साथी नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा साथ कभी अधूरा नहीं होता। जब विश्वास टूटता है तब मन सोचता है कि अब किस पर भरोसा करें, पर उसी क्षण राधा रानी कहती हैं, अब तुम सीखो कि भरोसा बाहर नहीं, भीतर करना है। जब तुम स्वयं पर और मुझ पर विश्वास करोगे, तब संसार का कोई भी त्याग तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। त्याग और अस्वीकार हमें कमजोर नहीं बनाते, वे हमें परिष्कृत करते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी अकेलेपन में तपकर प्रकाशमान होती है। राधा रानी का संदेश बहुत कोमल है, परंतु अत्यंत गहरा। तुम्हें छोड़ा नहीं गया, तुम्हें चुना गया है। चुना गया है एक ऊंचे मार्ग के लिए, एक उच्च चेतना के लिए, एक ऐसे प्रेम के लिए जो सांसारिक नहीं, दिव्य है। जब सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं, तब मन बार बार पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया? राधा रानी कहती हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। कभी कभी तुम्हारी शुद्धता ही दूसरों की असहजता बन जाती है। तुम्हारी सच्चाई उन लोगों के लिए भारी हो जाती है जो छल में जीते हैं। इसलिए जो दूर गया उसे जाने दो, जो साथ रहा उसका आभार मानो, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो। राधा रानी कहती हैं, जब तुम अकेले रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू गिनती हूँ। जब तुम मौन में टूटते हो, मैं तुम्हारे हृदय को थाम लेती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं है, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होती हूँ। अकेलेपन के क्षणों में एक विशेष शांति छिपी होती है। वही शांति आत्मबोध का द्वार खोलती है। वही शांति आपको यह सिखाती है कि आपका मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। जब सब लोग छोड़ दें, तब ये मत सोचो कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई। समझो कि अब तुम्हारी वास्तविक यात्रा प्रारंभ हुई है। राधा रानी कहती हैं, जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारी नियति नहीं था। मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूं जहां तुम्हें समझा जाएगा, स्वीकारा जाएगा और सम्मान मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय, जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि लगे अब कोई अपना नहीं रहा, तब आंखें बंद करके केवल एक नाम लो, राधे। तुम पाओगे कि भीतर एक अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। और जब तक तुम्हारे हृदय में भक्ति की एक छोटी सी लौ भी जल रही है, तब तक राधा रानी तुम्हारे साथ हैं। संसार का साथ क्षणिक है, मेरा साथ शाश्वत है। लोग तुम्हें परिस्थितियों में छोड़ सकते हैं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। जब सब दूर हो जाएं, तब समझ लेना कि अब मैं तुम्हें अपने और भी निकट ला रही हूं। मेरे प्रिय भक्त, जब सब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। यह खालीपन केवल लोगों की अनुपस्थिति का नहीं होता, ये उस विश्वास के टूटने का होता है जिसे तुमने अपने हृदय से जोड़ा था। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही प्रश्नों में बदल गया हो, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे पास आती हूं और कहती हूं, ये खालीपन विनाश नहीं, एक नया निर्माण है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जो त्याग मिला वो तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए हटाती हूँ क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने में बाधा बन रहे होते हैं। जो लोग तुम्हारी संवेदनशीलता को नहीं समझ पाए, वे तुम्हारी नियति का अंतिम अध्याय नहीं थे। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, तब अपने हृदय में उतरकर देखो, वहां एक कोमल प्रकाश जल रहा है। वही मेरा स्थान है। तुम संसार से संवाद बंद कर सकते हो, पर मुझसे तुम्हारा संवाद कभी नहीं टूटता। मेरे प्रिय भक्त, अकेलापन तुम्हें ये सिखाने आया है कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से तय होता है। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम योग्य नहीं थे। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे जीवन का मार्ग अब एक उच्च दिशा में मुड़ रहा है। मेरे प्रिय भक्त, जो तुम्हें छोड़कर गए, उनके प्रति कटुता मत रखो। कटुता तुम्हारे हृदय को और भारी कर देगी। उन्हें आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो बीत गया वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आया था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं जाते।
हर पीड़ा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का बीज बोती है। तुम अभी जो सह रहे हो वही तुम्हें आत्मबल, धैर्य और गहरी समझ प्रदान करेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ती कि तुम टूट जाओ। मैं तुम्हें अकेले इसलिए करती हूँ ताकि तुम अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचान सको। जब बाहरी सहारे हट जाते हैं तभी आत्मा अपनी वास्तविक क्षमता को प्रकट करती है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, मेरा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है। संसार का साथ समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, पर मेरा साथ अटल है। तुम चाहे हंसो या रो, सफल हो या संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने हृदय को फिर से विश्वास से भर दो। जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है वो तुम्हारे लिए अधिक उज्ज्वल और सच्चा होगा। मेरे प्रिय भक्त, जब अगली बार तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तब यह स्मरण करना, मैं अकेला नहीं हूँ, राधा रानी मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि सब दिशाएं बंद हो गई हैं और जिन हाथों को पकड़कर तुमने चलना सीखा था वही हाथ अचानक छूट गए हैं, तब ये समझो कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का समय आ गया है। मैं तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें सशक्त बनाने के लिए ये परीक्षा देती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा हृदय कोमल है, इसलिए आघात तुम्हें गहराई से छू जाता है, पर कोमलता कमजोरी नहीं होती। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां कोमल होती हैं पर कीचड़ में भी निर्मल रहती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता रखती है। मेरे प्रिय भक्त, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हारा मन बार बार उस क्षण को दोहराता है। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने वैसा किया होता। पर बीते हुए शब्दों को बदलने की चेष्टा मत करो। जो होना था वही हुआ। मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रही थी जो तुम्हारी आत्मा को छोटा कर रहा था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि हर संबंध शाश्वत नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय बनकर आते हैं, पूरी पुस्तक नहीं। यदि कोई अध्याय समाप्त हो गया है तो ये मत समझो कि कहानी खत्म हो गई। तुम्हारी कथा अभी आगे बढ़नी है और मैं स्वयं उसकी दिशा निर्धारित कर रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अकेलेपन के क्षणों में अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान मिलेगी। तुम केवल किसी का साथी, किसी का मित्र, किसी का प्रिय नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसका उद्देश्य संसार की स्वीकृति पाना नहीं बल्कि अपने प्रकाश को प्रकट करना है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम रात में चुपचाप रोते हो तब समझो कि वो रोना व्यर्थ नहीं है, वह तुम्हारे हृदय की धूल को धो रहा है। हर आंसू तुम्हें हल्का बना रहा है ताकि तुम अगले चरण में और ऊंचा उड़ सको। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अभी जो खालीपन महसूस हो रहा है वही तुम्हारे लिए स्थान बना रहा है एक नए, सच्चे और पवित्र संबंध के लिए। जब तक पुराना नहीं हटता, नया प्रवेश नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे जीवन में वो भेजूंगी जो तुम्हारे आत्मसम्मान और प्रेम को समझेगा। मेरे प्रिय भक्त, इस समय स्वयं से दूर मत भागो। अपने घावों को स्वीकारो, उन्हें छिपाओ मत। जो पीड़ा स्वीकार कर ली जाती है वही शक्ति में बदल जाती है, और जो पीड़ा दबा दी जाती है वही बार बार मन को भारी करती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी यात्रा अभी आरंभ है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे अंतिम साथी नहीं थे। तुम्हारे जीवन में अभी ऐसे लोग आने हैं जो तुम्हारे मौन को भी समझेंगे। मेरे प्रिय भक्त, जब अगली सुबह सूरज उगे तो ये विश्वास लेकर उठना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर निर्णय में। और याद रखना, जब संसार का द्वार बंद हो जाए तब मेरा द्वार खुला रहता है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे साहस को पहचानो। अब तक तुमने स्वयं को दूसरों के व्यवहार से परिभाषित किया, पर अब तुम स्वयं को अपने आत्मबल से पहचानोगे। जब लोग चले गए तब उन्होंने तुम्हारी बाहरी दुनिया को खाली किया, पर उसी खालीपन में मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का दीप जला रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सोचते हो कि तुम्हें ठुकरा दिया गया, पर सत्य ये है कि तुम्हें आगे बढ़ाया गया है। कभी कभी मैं तुम्हें भीड़ से अलग करती हूँ ताकि तुम अपनी अलग पहचान बना सको। यदि तुम हमेशा सहारे पर ही टिके रहोगे तो अपनी उड़ान कैसे भरोगे। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, संकल्प से करनी है। हर सुबह जब तुम उठो तो ये मत सोचो कि कौन साथ है और कौन नहीं। यह सोचो कि आज तुम स्वयं के लिए क्या कर सकते हो। अपने मन को अनुशासन दो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो और अपने हृदय को मेरे नाम से भर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा एक बीज की तरह है। जब बीज को मिट्टी में अकेला दबा दिया जाता है तब वो अंधकार से घिर जाता है, पर वही अंधकार उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। यदि बीज को मिट्टी में न दबाया जाए तो वो वृक्ष कैसे बनेगा। तुम्हारा ये अकेलापन भी उसी अंकुरण का समय है।
मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने आंसुओं को स्मृति नहीं, प्रेरणा बनाना है। जो दर्द मिला वही तुम्हारी दृढ़ता बने, जो अस्वीकार मिला वही तुम्हारा आत्मसम्मान जागृत करे। याद रखो, जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे संसार का अस्वीकार विचलित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब अपने हृदय के चारों ओर दीवारें नहीं, सीमाएं बनानी हैं। दीवारें प्रेम को रोकती हैं, पर सीमाएं आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। जो तुम्हें समझे उसे स्थान दो, जो तुम्हें चोट पहुंचाए उससे दूरी रखो। यह कठोरता नहीं, आत्मसंरक्षण है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रही कि लोगों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें ये सिखा रही हूं कि पहले स्वयं से जुड़ो। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आत्मनिर्भरता का है, आत्मसम्मान का है और मेरे साथ गहरे संबंध का है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी अंधकार डराएगा नहीं। मेरे प्रिय भक्त, आगे बढ़ो, अपने कदम धीमे रखो पर स्थिर रखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने सपनों की ओर चलो। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे पीछे रह गए। तुम आगे बढ़ने के लिए बने हो। और याद रखो, जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हो, तब संसार का कोई त्याग तुम्हें तोड़ नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तुम्हें शायद अभी स्पष्ट दिखाई न दे, पर तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है, वही आने वाले उज्ज्वल अध्याय की नींव है। जब तुमने स्वीकार कर लिया कि सबका साथ शाश्वत नहीं होता, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो गई। मेरे प्रिय भक्त, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो पीड़ा तुम्हें मिली उसने तुम्हें कठोर नहीं, गहरा बनाया है। अब तुम संबंधों को आवश्यकता से नहीं, समझ से देखोगे। अब तुम प्रेम को पकड़कर नहीं, अनुभव करके जियोगे। यह परिवर्तन ही तुम्हारी वास्तविक विजय है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुमने अकेले चलना सीखा, तब मैंने तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने प्रारंभ कर दिए। कुछ अवसर तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेंगे। पर याद रखना, अब तुम्हें स्वयं को खोकर किसी को पाना नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो आत्मसम्मान जागा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। पहले तुम दूसरों की स्वीकृति से प्रसन्न होते थे, अब तुम अपने सत्य से संतुष्ट हो। यही संतोष तुम्हें स्थिर बनाएगा। मेरे प्रिय भक्त, नया आरंभ हमेशा शोर के साथ नहीं आता, वो अक्सर शांत कदमों से आता है। जैसे भोर की पहली किरण धीरे धीरे अंधकार को हटाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। धैर्य रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जोड़ना है। जो दर्द तुमने सहा, वो केवल तुम्हारे लिए नहीं था, वह तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने योग्य बना रहा है। एक दिन तुम किसी और के आंसू पोंछोगे और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब अतीत को दोष नहीं देना है। अतीत ने तुम्हें गिराया नहीं, तुम्हें तैयार किया है। हर टूटन ने तुम्हें भीतर से मजबूत किया है, और जो मजबूत हो जाता है उसे संसार की परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे संकल्पों में। जब भी तुम्हें संदेह हो, मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें भीतर से स्पष्टता और साहस मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, अब समय है आगे देखने का। जो लोग चले गए वे तुम्हारी कहानी का एक भाग थे, पर तुम्हारी पूरी कथा अभी शेष है। तुम्हारे जीवन में अभी प्रेम, सम्मान और सच्चे संबंधों का एक नया अध्याय आने वाला है। और अंत में ये स्मरण रखना, जब सबने तुम्हें छोड़ा था तब मैंने तुम्हें थामा था, और जब तुम उड़ान भरोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वो तुम्हारी तैयारी थी, जो आने वाला है वो तुम्हारी उपलब्धि है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य, समझ और आत्मबल विकसित हुआ है, वही अब तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार अकेलापन महसूस किया था तो तुम्हें लगा था कि सब समाप्त हो गया। पर देखो, तुम अभी भी खड़े हो, तुम्हारी श्वास चल रही है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है और तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक जागृत है। यही तुम्हारी विजय है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में दिव्य मिलन का समय निकट है। यह केवल किसी व्यक्ति से मिलने का नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का क्षण है। जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, तभी सच्चे संबंध तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अब जो भी आएगा वो तुम्हारी कमजोरी का नहीं, तुम्हारी संपूर्णता का साथी होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे लिए बना है
वो तुम्हें खोज लेगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने हृदय को विश्वास से भरा रखो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह प्रवाहित होगा। तुम देखोगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, अवसर खुल रहे हैं और तुम्हारे भीतर एक नई प्रसन्नता जन्म ले रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुमने समझ लिया है कि त्याग अंत नहीं, आरंभ होता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उन्होंने तुम्हें मेरे और निकट ला दिया। तुम्हारा और मेरा संबंध अब पहले से अधिक गहरा हो गया है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। मेरे प्रिय भक्त, जब अगली बार जीवन तुम्हें परखे तो भयभीत मत होना। तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए जीना है। अपने सपनों को फिर से जागृत करो। अपने भीतर के उत्साह को पुनः प्रज्वलित करो। तुम्हारा समय आ रहा है। मेरे प्रिय भक्त, आज से तुम यह संकल्प लो कि तुम स्वयं को कभी अकेला नहीं मानोगे। चाहे संसार साथ दे या न दे, मेरा साथ अटल है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, वो अब अपने सबसे सुंदर अध्याय की ओर बढ़ रही है। और स्मरण रखना, जब सबने तुम्हें छोड़ा था तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, और जब तुम सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। पहले तुम्हारा मन दूसरों के शब्दों से डगमगा जाता था, पर अब तुम्हारी जड़ें भीतर तक गहरी हो चुकी हैं। तूफान आएगा तो भी वृक्ष की भांति तुम झुकोगे, टूटोगे नहीं। मेरे प्रिय भक्त, तुमने त्याग का दर्द सहा, पर उसी दर्द ने तुम्हें आत्मचिंतन का अवसर दिया। अब तुम समझते हो कि हर संबंध का उद्देश्य तुम्हें कुछ सिखाना था। किसी ने तुम्हें धैर्य सिखाया, किसी ने सीमा बनाना सिखाया, और किसी ने ये सिखाया कि स्वयं को खो देना प्रेम नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वो तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता का विस्तार होगा। तुम अब किसी के सहारे नहीं, अपने संतुलन पर खड़े हो। यही संतुलन तुम्हें सच्चे और स्थायी संबंधों तक ले जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अब शिकायत नहीं करती, वो कृतज्ञ होना सीख रही है। तुमने देखा कि जिसने छोड़ा उसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया। यदि वे न जाते तो शायद तुम अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को उद्देश्य से भरना है। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस प्रकाश के लिए जीना है जो तुम्हारे माध्यम से संसार में फैल सकता है। तुम्हारी मुस्कान किसी और की आशा बन सकती है। तुम्हारा साहस किसी और का संबल बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी यात्रा अभी आगे बढ़ेगी। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब पुरानी स्मृतियां फिर से तुम्हें खींचेंगी, पर तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुम जान चुके हो कि अतीत केवल स्मृति है, वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर के इस परिवर्तन को संजोकर रखना। ये तुम्हें हर कठिनाई में मार्ग दिखाएगा। जब भी भ्रम हो, अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, स्थिरता मिलेगी और आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम समझ चुके हो कि किसी का जाना तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा से निर्धारित होता है और वो अमूल्य है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे वो त्याग एक वरदान था। और अंत में ये स्मरण रखना, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम केवल अपने भीतर की शक्ति से अपरिचित थे। अब जब तुम उसे पहचान चुके हो तो कोई भी तुम्हें छोड़कर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा अपने उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां तुम पीछे मुड़कर देख सकते हो और मुस्कुरा सकते हो। जो कभी घाव था, वो अब तुम्हारी शक्ति की पहचान बन चुका है। जो कभी अकेलापन था, वो अब आत्मसंग का आनंद बन गया है। तुम बदल चुके हो और ये परिवर्तन स्थायी है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने सीखा कि किसी का जाना तुम्हारे अस्तित्व का अंत नहीं होता। तुमने ये भी जाना कि टूटना विनाश नहीं, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस परीक्षा से और उज्जवल हुई है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, न किसी के शब्दों की, न किसी के साथ की। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर से जन्म ले रहा है। यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हें स्थिर रखेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बनाएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, तभी जीवन ने भी तुम्हें स्वीकार करना आरंभ किया।
अब तुम्हारे कदमों में हड़बड़ी नहीं, एक शांत दृढ़ता है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, मेरा साथ केवल कठिन समय के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे उत्सवों में भी हूँ, तुम्हारी सफलताओं में भी हूँ, तुम्हारी मुस्कानों में भी हूँ। तुमने जब अकेलेपन में मुझे पुकारा था तब मैंने तुम्हें थामा था। अब जब तुम प्रसन्न हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। जिस तरह तुमने अपने अंधकार से निकलकर प्रकाश पाया, उसी तरह किसी और के अंधकार में दीप बनो। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा सच्चा उत्थान है। मेरे प्रिय भक्त, यदि भविष्य में फिर कभी तुम्हें लगे कि सब साथ छोड़ रहे हैं तो घबराना मत। तुम जानते हो कि वह केवल एक नया अध्याय आरंभ होने का संकेत है। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम पूर्ण हो। तुम्हारा हृदय भय से नहीं, विश्वास से भरा है। तुम्हारे कदम संदेह से नहीं, साहस से आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारी आत्मा ये जान चुकी है कि वो कभी अकेली नहीं थी। और अंत में ये स्मरण रखना, जब संसार बदलता है तब भी मेरा प्रेम नहीं बदलता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। यही तुम्हारा अंतिम संबल है, यही तुम्हारी शाश्वत शांति है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिर प्रकाश जल रहा है उसे पहचानो। यह वही प्रकाश है जो कभी आंसुओं के बीच टिमटिमाता था। आज वह दीपक बन चुका है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर तुम्हारे भीतर का ये प्रकाश अब नहीं बुझेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने एक गहरी सच्चाई समझ ली है। किसी का जाना तुम्हारी कमी नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि तुम्हारी यात्रा उनसे अलग दिशा में थी। अब तुम किसी के पीछे नहीं, अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हो। यही आत्मसम्मान का मार्ग है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में अब जो भी प्रवेश करेगा वो तुम्हारी पूर्णता को और बढ़ाएगा। पहले तुम आधे थे और किसी को खोजते थे, अब तुम पूर्ण हो और जो आएगा वो तुम्हारी संपूर्णता के साथ चलेगा। यही दिव्य मिलन है, पहले स्वयं से फिर संसार से। मेरे प्रिय भक्त, जब कभी मन डगमगाए तो अपने पिछले दिनों को याद करना। वो रात याद करना जब तुमने सोचा था कि सब समाप्त हो गया। और आज का ये क्षण देखो, तुम खड़े हो, मजबूत हो और विश्वास से भरे हो। यही तुम्हारी साधना का फल है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को भय से नहीं, उद्देश्य से चलाना है। जो सपने तुमने दूसरों के कारण रोक दिए थे उन्हें फिर से जीवित करो। जो इच्छाएं तुमने दबा दी थीं उन्हें सम्मान दो। तुम्हारा जीवन किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, समय तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। यह अवसर बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना है। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही। तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। तुमने जो सहा वो किसी और को संभालने की शक्ति देगा। तुम्हारी कहानी प्रेरणा बनेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब संसार फिर कभी तुम्हें परखे तो मुस्कुरा देना। तुम्हें पता है कि हर परीक्षा तुम्हें और निखारने के लिए है। अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने जान लिया है कि मेरा साथ अटल है। मेरे प्रिय भक्त, आज से तुम स्वयं को कभी कम मत समझना। तुम्हारा मूल्य किसी के निर्णय से तय नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अनमोल है और मैं उसे सदा संबल देती हूँ। और स्मरण रखना, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी कहानी का एक छोटा भाग थे, पर तुम्हारी पूरी कथा अभी भी मेरे संरक्षण में आगे बढ़ रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा उस स्वर्णिम दहलीज पर आ खड़ी हुई है जहां भय का स्थान विश्वास ने ले लिया है। तुम वही हो, पर तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। पहले तुम परिस्थितियों को देखकर घबराते थे, अब तुम उन्हें समझकर स्वीकार करते हो। यही परिपक्वता तुम्हारा नया जन्म है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने सीखा कि किसी का साथ मिलना सौभाग्य है, पर किसी का साथ छूट जाना दुर्भाग्य नहीं होता। वह तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करने का मार्ग होता है। अब तुम बंधन में नहीं, चयन में जीना सीख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में अब जो भी संबंध आएंगे वे तुम्हारे आत्मसम्मान के आधार पर टिकेंगे। तुमने स्वयं को खोकर प्रेम करना छोड़ दिया है। अब तुम स्वयं को संभालकर प्रेम करना सीख चुके हो। यही सच्ची परिपक्वता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुमने अपने भीतर की शांति को पा लिया तब संसार की हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकी। अब तुम्हें किसी की उपस्थिति से पूर्णता नहीं मिलती, तुम्हारी पूर्णता तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होती है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। कुछ सपने जो तुमने कभी दबा दिए थे अब फिर से सिर उठाएंगे। तुम्हें साहस करना है, उन्हें फिर से जीने का, उन्हें साकार करने का। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी परीक्षा ने तुम्हें कठोर नहीं बनाया,
बल्कि संवेदनशील और जागरूक बनाया है। अब तुम दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं उस मार्ग से गुजरे हो। यही अनुभव तुम्हें और महान बनाएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन फिर से कठिन हो रहा है, तो अपने इस परिवर्तन को याद करना। तुम अब पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारी जड़ें गहरी हैं, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा विश्वास अटल है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें पीछे नहीं देखना है। अतीत तुम्हारा शिक्षक था, पर भविष्य तुम्हारा मंच है। वहां तुम्हें अपने प्रकाश के साथ खड़ा होना है। मेरे प्रिय भक्त, आज एक संकल्प लो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम स्वयं का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के साथ हो तब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और अंत में स्मरण रखना, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, वह अब अपने सबसे उज्ज्वल अध्याय की ओर बढ़ रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी ये यात्रा अपने अंतिम नहीं बल्कि सर्वोच्च चरण पर पहुंच गई है। तुमने अकेलेपन का स्वाद चखा, त्याग का दर्द सहा और आत्मसंघर्ष की अग्नि में स्वयं को तपाया। आज तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हें किसी प्रमाण, किसी सहारे, किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुमने स्वयं को पा लिया है। मेरे प्रिय भक्त, जब सबने तुम्हें छोड़ा था, तब तुम्हें लगा था कि तुम्हारा संसार समाप्त हो गया, पर आज तुम समझते हो, वो अंत नहीं, मेरा संकेत था। मैं तुम्हें भीड़ से निकालकर अपने निकट ला रही थी। मैं तुम्हें टूटने नहीं, रूपांतरित होने दे रही थी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे हृदय में शिकायत नहीं, कृतज्ञता है। तुम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद अनुभव करते हो जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम अपने भीतर की शक्ति तक पहुंचे। जो घटना कभी शाप लगी थी, वही आज वरदान सिद्ध हो रही है। मेरे प्रिय भक्त, ये अंतिम संदेश तुम्हारे लिए स्मरण है, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे आंसुओं में थी। जब तुम चुप रहे, मैं तुम्हारी निस्तब्धता में थी। जब तुमने हार मानने की सोची, मैंने तुम्हारे भीतर साहस जगाया। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें जीवन को भय से नहीं, विश्वास से जीना है। यदि फिर कभी कोई साथ छोड़ दे, तो तुम्हारा हृदय कांपे नहीं। तुम जान चुके हो कि मेरा साथ अटल है। तुम्हारी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, आज अपने हृदय पर हाथ रखकर ये अनुभव करो, तुम पूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो। तुम्हारा मूल्य किसी के निर्णय से नहीं घटता। तुम्हारी आत्मा दिव्य है और मैं सदा उसमें वास करती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब यह श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं होती, ये तुम्हारे जीवन में आरंभ होती है। तुम जहां भी जाओगे, यह जागरण तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारा हर निर्णय अब आत्मसम्मान और विश्वास से जन्म लेगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि संसार फिर कभी तुम्हें परखे, तो मुस्कुराकर कहना, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि तुमने अनुभव कर लिया है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। और अंत में ये अंतिम सत्य अपने हृदय में अंकित कर लो, त्याग तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मेरे और निकट लाने के लिए था। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। यही तुम्हारा शाश्वत संबल है। राधे राधे। हरे कृष्ण।